दोस्तों नमस्कार। एबी क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग जनरल साइंस पर आधारित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि जनरल साइंस एक ऐसा टॉपिक है जिस पर आधारित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आरआरबी जेई के सीबीटी 1 के एग्जाम में 30 नंबर के पूछे जाने हैं और सीबीटी सेकंड के एग्जाम में 15 नंबर के पूछे जाने हैं। और जो सब्जेक्ट हैं फिजिक्स केमिस्ट्री हैं, और फिजिक्स जो सब्जेक्ट है वह ज़्यादा वेटेज रखता है, मतलब फिजिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और फिजिक्स से हमने स्टार्ट किया है। आज प्रैक्टिस सेट सेकंड है। इसका जो प्रैक्टिस सेट है सेकंड है, ये जो किस टॉपिक का है यहाँ पर लिखा हुआ है यूनिट मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट, मतलब इन टॉपिक्स पर आधारित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट सेकंड है। तो चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन को पढ़ लेना है, और जितना घुमाया जाता हुआ क्वेश्चन को घुमाया जाता है। जैसे कि देखो लिखा है जी के मान की एसआई इकाई वही होती है जो कि एसआई इकाई इसमें से किसी एक की होती है। जी मतलब ग्रेविटी। तो जी का मान हम लोग जानते हैं। जी के मान की मान देख रहे लिखा हुआ है, जी का मान कितना होता है 9.81। आप लोगों ने पढ़ा होगा। जी के मान की एसआई इकाई, अब एसआई इकाई क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। कौन सी, एसआई यूनिट। कौन सी, एसआई यूनिट। अब पूछ रहा है जो यूनिट ये होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वह इनमें से किसी एक की भी है, वह हमें टिक करना है। तो इनमें से आपने त्वरण सुना होगा ना, त्वरण एक्सीलरेशन, इसकी जो यूनिट होती है वह क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, सेम यूनिट वाला कौन सा होना चाहिए, हमारा एक्सीलरेशन। तो हमारा डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन मैंने लिए हैं जो हमारे आरआरबी से रिलेटेड डिफरेंट टाइप्स के एग्जाम लेती रहती है। उन सभी पुराने पेपरों से क्वेश्चन लिए गए हैं। जैसे कि यहाँ पर सभी क्वेश्चंस जो भी मैंने आज लिए हैं उसमें लिखा हुआ है कि एक किस एग्जाम में पूछा गया। तो नीचे भी आप थोड़ी सी नज़र डालेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ जो क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ ये वैसे ही कहीं से भी लेकर नहीं आया हूँ। ये सब वो क्वेश्चन है जो पहले आरआरबी के एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा चाल है ना, चाल की अंतरराष्ट्रीय या फिर बोल सकते हैं एसआई यूनिट क्या होती है, इकाई क्या होती है। चाल स्पीड है ना, स्पीड के सुना होगा, जो स्पीड है उसकी यूनिट क्या होती है, सभी को पता है, मुझे पता है ना। मीटर पर सेकेंड क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। कोई ज्यादा टाइम भी लगाना, क्योंकि ऑलरेडी सबको पता है मीटर पर सेकेंड इसकी यूनिट होती है। यहाँ पर इसकी डेट लिखी हुई है, इसको जरूर पढ़ते हुए चलें। और याद रखें जो जनरल साइंस है एक कॉमन सब्जेक्ट है सभी ब्रांच के स्टूडेंटों के लिए। सभी ब्रांच के स्टूडेंटों को सीबीटी 1 फाइट करना है और कॉमन पेपर होगा। तो याद रखें सभी ब्रांच के स्टूडेंट ये जो मैं वीडियो डाल रहा हूं इसको जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा निम्न में से क्या, निम्न में से कौन सी तापमान की एसआई यूनिट है ना, एसआई यूनिट की बात कर रहा है, इकाई है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है तापमान मतलब टेम्परेचर है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या होती है, टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या होती है। तो सभी को पता होना चाहिए इसकी एसआई यूनिट होती है केल्विन। क्या होती है, केल्विन। तो उम्मीद है सबको पता चल गया होगा कि टेम्परेचर की एसआई यूनिट होती है केल्विन। बहुत सारे स्टूडेंट जो भी नए जुड़ते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन पर क्लिक भी कर लें, क्योंकि 2 सेक्शन सभी स्टूडेंटों के लिए, सभी ब्रांच के स्टूडेंटों के लिए मैं कंप्लीट कराने वाला हूं। एक तो जनरल साइंस जो 30 नंबर का सीबीटी 1 में पूछा जाएगा, दूसरा है मैथमेटिक्स, वह भी 30 नंबर का पूछा जाएगा। और इसी तरह के क्वेश्चन उसमें भी मैं सॉल्व करवाऊंगा। उसमें तो और कंसेप्ट बेसिस रहते हैं मैथमेटिक्स में, तो वो और अच्छी समझना पड़ेंगे। लेकिन जब आप हमसे जुड़ेंगे तभी ये काम हो पाएगा। तो उम्मीद है आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और बेल आइकन पर क्लिक कर लेंगे। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 4th नंबर के क्वेश्चन में लिखा है तरंग दैर्घ्य मतलब क्या होता है, वेवलेंथ। क्या होता है, वेवलेंथ। तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या है, तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या है। यहां पर बड़े आंसर लिखे, जो आंसर दिए गए हैं हर्ट्ज, किलोग्राम, सेकेंड, मीटर। तो इसका जो तरंग दैर्घ्य है या वेवलेंथ है इसकी जो यूनिट होती है वह क्या होती है, मीटर होती है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 10th स्टैंडर्ड के हैं। ये सभी क्वेश्चन आप लोग 10th में, 11th में, 12th में,
डिप्लोमा में, कई लोग तो बीटेक में भी पढ़ चुके होंगे, लेकिन प्रैक्टिस करना जरूरी है। अब आप प्रैक्टिस जो कर रहे हैं उससे आपकी जो मेमोरी है वह क्या हो जाएगी, रिफ्रेश हो जाएगी और आपसे ये क्वेश्चन फिर से बनने लगेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है किसी भी पदार्थ की मात्रा को, किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए, मेजर करने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है। किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए ये जो यहां पर चारों दी गई इनमें से एक बताना है कि किस इकाई का उपयोग किया जाता है। तो यहां पर उपयोग किया जाता मोल का। किसका? मोल का। बी वाला जो ऑप्शन है राइट है। 2 बार पूछा जा चुका है और जो हमारे पास जानकारी हुआ है 2 बार हो गया और भी बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा इनमें से, क्या लिखा? इनमें से, जो चारों हैं इनमें से पूछ रहा है कौन सा एसआई इकाई में मोल का प्रतीक है। प्रतीक समझते हो? मतलब पूछ रहा है कि जो मोल है इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते, कैसे लिखते हैं। क्या है? जैसे ऐसा ही शॉर्ट फॉर्म लिखा ना, ऐसे ही मोल को भी किसी सिंबल से दर्शाया जाता होगा या फिर कुछ लिखा जाता होगा शॉर्ट में। तो मोल को जो लिखा जाता है वो MOL से लिखा जाता है। किससे? MOL शॉर्ट में हमेशा लिखा रहता है। तो ये बी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, आप देख सकते हो कि जहां ऐसा लगता है, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, ऐसे भी आंसर नहीं दे पाते क्योंकि अब हमें लगता ही नहीं है कि मोल जो यहां पर भी लिखा, मोल यहां पर भी। लेकिन क्वेश्चन यदि हमने समझ लिया कि मोल को कैसे हम लिखते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं या इसका कुछ शॉर्ट फॉर्म होता है, तो हमसे आंसर बन जाएगा। तो यहां पर आंसर क्या है? बी वाला राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा तरंग वेग। तरंग वेग का एसआई मात्रक क्या है? तरंग वेग का सॉरी है ना, क्या है? वेग है, वेग। उसका एसआई मात्रक क्या है? तो इसका जो एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। बी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। सभी लोग याद रखें, हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन ऑलरेडी 10th से लेकर अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी डिटेल्स हम नहीं समझाई जा रही है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी क्वेश्चन मैक्सिमम प्रैक्टिस कर सकें उनकी प्रैक्टिस कर लें, जिससे हम लोगों का रिवीजन हो जाए और पता चल सके कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आगे पूछे जा सकते हैं। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 1 एटमॉस्फेयर इक्वल कितना होता है? 1 एटमॉस्फेयर इक्वल कितना होता है? वैसे मैं बता दूं यहाँ पर 10 की 5 चढ़ी हुई है, 10 की पावर 5 चढ़ी हुई सब में, 10 की पावर 5 सब में चढ़ी हुई है, ये याद रखें ना। ये मतलब हट गया होगा तो मैंने अभी चढ़ा दिया है। तो इसका जो आंसर है, क्योंकि ये तो कोई समझने की बात ही नहीं है, अब इसका रट लें, है ना। कितना इक्वल होता है? 1.01 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल के बराबर होता है। देखो क्वेश्चन पूछा गया है 2018 में ही 2 बार पूछा गया, तो उम्मीद है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझ लें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? 1 हॉर्स पावर इक्वल टू कितना होता है, ये हमें बताना है। कई लोगों से आंसर देखते ही बन गया होगा। तो इसका आंसर है 746 वाट। तो हमारा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, 746 वाट। जो मैंने 9 क्वेश्चन करा चुके हैं, वीडियो की क्वालिटी भी आप लोगों ने देख ली होगी। यदि लो आ रही है तो उसको 360 प्लस पे सेट कर लें तो अच्छी आने लगेगी, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट लोग कमेंट आते हैं कि सर वीडियो क्वालिटी लो आ रही है, तो वीडियो मैंने बहुत अच्छी क्वालिटी में बनाया है। आप लोगों ने इसका फॉन्ट साइज भी देख लिया होगा, अच्छे से आपको पढ़ने में आ रहा होगा। सिर्फ आपके मोबाइल की सेटिंग है जो यूट्यूब की, उसमें जाके आप 360 या प्लस पर जो वीडियो क्वालिटी उसको सेट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा 746 वाट्स को क्या कहा जाता है? उसी क्वेश्चन को उसने पलट दिया। अभी क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था, उसका आंसर भी देखा था, उसी को पलट दिया। अब लिख दिया उसने, आंसर को यहां लिख दिया और उसके क्वेश्चन को नीचे ऑप्शन में दे दिया। क्या लिखा? 746 वाट्स को क्या कहा जाता? तो इसको 1 हॉर्स पावर कहा जाता। कितना कहा जाता है? 1 हॉर्स पावर, मतलब ए वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। वीडियो यदि पसंद आ रहा हो, यदि आपको लग रहा है चैनल काम का है, आपके जो भी CBT 1 की मैं प्रैक्टिस करवा सकता हूं,
तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, है ना। वीडियो को लाइक कर दिया करें, उससे आपका कोई नुकसान होने वाला नहीं है, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया 1 डायोप्टर के बराबर होता है, मतलब 1 डायोप्टर की वैल्यू कितनी होती है, किसके बराबर होती है। तो यहां पर कुछ ऑप्शन दिए, इन क्वेश्चन में आपको कुछ भी नहीं समझ सकते, सीधा आंसर ही आपको याद करना पड़ेगा। तो बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। 1 इंटू क्या है, एम इनवर्स है, याद रखें क्या है, एम इनवर्स। तो ऐसे क्वेश्चन में कुछ समझने को नहीं होता है, आपको याद ही करना पड़ेगा। अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो इनको याद कर लें। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपसे बनेंगे, कुछ नहीं बनेंगे। जो नहीं बनते हैं उनका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर नोट करके रख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा 1 मीटर किसके बराबर होता है, 1 मीटर किसके बराबर होता है। माइक्रोन में पूछा, याद रखें कि यहां पर लिखा ना माइक्रोन माइक्रोन माइक्रोन। माइक्रोन में पूछा कि 1 मीटर कितने माइक्रोन के बराबर होता है। तो इसका आंसर है 10⁶ माइक्रोन के बराबर होता है, मतलब बी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है परमाणु त्रिज्या में मापी जाती, मतलब क्वेश्चन का मतलब है परमाणु त्रिज्या किस में मापी जाती है, परमाणु त्रिज्या किस में मापी जाती है। तो ये जो परमाणु त्रिज्या है यह मापी जाती है नैनोमीटर में, किसमें, नैनोमीटर में। परमाणु त्रिज्या नैनोमीटर में मापी जाती है, डी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है इल्यूमिनेशन, क्या लिखा, इल्यूमिनेशन की माप निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है। क्वेश्चन पूछा जो इल्यूमिनेशन है उसकी माप जो की जाती है, इल्यूमिनेशन की माप की जाती है, लेकिन इनमें से जो यहां पर ऑप्शन दिए इनमें से किसका यूज करके की जाती है। इल्यूमिनेशन की माप इनमें से किसका उपयोग करके की जाती है। तो ये जो सी ऑप्शन लिखा लक्स मीटर लिखा, क्या, लक्स मीटर। ये लक्स मीटर का उपयोग करके इल्यूमिनेशन की माप की जाती है, सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। जो ये 15 नंबर का क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहां पर आप देख सकते हैं बहुत बार पूछा गया है और इस पर न्यूमेरिकल टाइप के आगे वैल्यू कन्वर्ट करने के लिए आती है, वो भी मैं आगे बताऊंगा क्वेश्चन। यहां पर लिखा 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर कितनी वैल्यू के बराबर होता है, बोल सकते हैं 1 किलोवाट आवर कितने जूल के बराबर होता है, 1 किलोवाट आवर कितने जूल के बराबर होता है। तो यहां पर आंसर सीधा आप याद कर लें, इसको तो रटना ही पड़ेगा आपको। ये होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होता है। 1 किलोवाट आवर 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होता है। तो इसका आंसर आपको मिल गया होगा, क्या आंसर है, सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को उसने फिर से पलट दिया, देखो 2019 में पूछा गया और पूछा क्या 1 किलोवाट आवर्स कितनी ऊर्जा के बराबर होता है, 1 किलोवाट आवर्स कितनी ऊर्जा के बराबर होता है। 1 किलोवाट आवर कितनी ऊर्जा के बराबर होता है, ऊर्जा मतलब उसकी ऊर्जा की यूनिट क्या होती है, ऑलरेडी जूल लिखा हुआ है तो यहां पर क्या लिख देंगे हम, जूल, मतलब सेम क्वेश्चन बन गया। लेकिन उसने इसकी वैल्यू हम लोगों ने अभी कितनी देखी थी, 3.6 इंटू 10⁻, क्या देखी थी, 6, इतनी वैल्यू होती है। अब इसको यदि हम इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो हम देखेंगे हमारा कुछ 3650 आ जाएंगी, मतलब डी वाली वैल्यू राइट आएगी। तो सिर्फ घुमा के पूछा, अगर मुझे ये वैल्यू याद होगी तो हमसे ये बन जाएगा कि इसका आंसर इतना होना चाहिए। क्योंकि कंफ्यूजन क्यों होगी, क्योंकि हम तो दिमाग में इतना सेट करके रखे हैं और उसने यहाँ पर इस तरह कुछ क्वेश्चन के ऑप्शन बदल के पूछ लिया है। तो ऐसे क्वेश्चन उम्मीद है बन जाएंगे आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा 1 किलोवाट इक्वल टू, 1 किलोवाट कितनी वैल्यू के बराबर होता है। अब उसने यहां पर आवर्स हटा दिया, सिर्फ किलोवाट पूछ लिया। तो नॉर्मली बात है, वाट इक्वल सभी जानते होंगे, जूल पर सेकेंड होता है, मैकेनिकल के तो सभी स्टूडेंट जानते होंगे। तो जूल पर सेकेंड ऑलरेडी लिखा हुआ है, सिर्फ के को हटाना। जब के को हटाते तो हम लोग जानते हैं 1000 का हमेशा मल्टीप्लाई करते, के को जब भी हम कहीं से हटाते हैं तो कितने का, 1000 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारा ए वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा 5.5 किलोवाट आवर कितनी वैल्यू निकलेगी या कितनी वैल्यू होगी इसकी। 5.5 किलोवाट आवर्स कितनी वैल्यू के बराबर होता है। ये कोई वो नहीं है कि फिक्स वैल्यू है, ये तो एक न्यूमेरिकल टाइप का है। क्योंकि हम लोग जानते हैं 1 किलोवाट आवर इक्वल टू कितना होता है, 3.6 इंटू 10⁻⁶
क्या होता है 6 होता है, और किस में होता है जूल में होता है, क्योंकि जूल यहाँ ऑलरेडी दिया गया। तो हमें क्या करना पड़ता, 1 किलोवाट इतने दिया गया, तो जो वैल्यू यहाँ पर दी रहती है, जैसे 5.5 दी है, तो इसमें मल्टीप्लाई कितना करना पड़ेगा हमें 3.6 इंटू 10 की पावर 6 का, इसका मल्टीप्लाई करके जो भी जूल में वैल्यू होगी वह हमें इनमें से देखना पड़ेगी। तो इसकी जो यहाँ पर 10 की पावर 6 होनी चाहिए मेरे हिसाब से, ये 10 की पावर 6 होगा, यहाँ 5 10 की पावर 5 है ना। तो ऐसी कुछ ये भी देख लेता हूँ मैं, 10 की पावर, ये भी 10 की पावर 5 है। तो 10 की पावर डी वाला जो ऑप्शन है ये वैल्यू आएगी अगर इसको कैलकुलेटर, यदि आप कैलकुलेट करते हैं इसको, तो हमारा डी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। उम्मीद है समझ गया होंगे। एक क्वेश्चन और लिया मैंने ऐसा ही, जैसे इस क्वेश्चन में पूछा गया 5.6 किलोवाट आवर कितनी वैल्यू निकलेगी, किस वैल्यू के बराबर होते हैं। क्वेश्चन वैसा नहीं है कि हमने अपने मन से लिख दिया हो, पूछा गया है ऑलरेडी एग्जामों में, यहाँ पर आप डेट देख सकते हैं। तो हमारा वही है कि 1 किलोवाट आवर इक्वल टू कितना होता है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। हम क्या करेंगे, जो यहाँ पर वैल्यू दी है 5.6, इसमें मल्टीप्लाई कितना कर देंगे 3.6 इंटू 10 की पावर 6 का, जो भी वैल्यू किस में निकलेगी जूल में निकलेगी। तो मेरे अकॉर्डिंग जो भी इसका आंसर दिया गया उसके अकॉर्डिंग ये ऑप्शन हमारा राइट आ रहा है ना, आप कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया 1 न्यूटन कितनी की वैल्यू के बराबर होता है, 1 न्यूटन कितनी वैल्यू के बराबर होता है। तो ये 1 न्यूटन होता है 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां पर बी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आप लोग देखते चल रहे हैं कि किस टाइप के पूछे आते हैं, क्योंकि हमें पता है ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन जब सामने आ जाते हैं तो नहीं बनते हैं, इसलिए इनका रिवीजन करना जरूरी है और प्रैक्टिस जरूरी नहीं है। आपने एक बार वीडियो देख लिया, जब आपको याद आ जाए कि इनकी प्रैक्टिस करना, क्योंकि जब मैं सुनाता हूं तो सुनने से जो आपको याद होंगे क्वेश्चन वह ज्यादा होंगे। उम्मीद है समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है, 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है, एक क्वेश्चन में पूछा गया। तो इसका भी आपसे पता नहीं होगा आपको, तो 1/10 की पावर 9, या फिर इसको हम कैसा लिख सकते हैं 1 लिख देता हूं 1 इंटू 10 की पावर 9 -9, और क्या हो जाएगा मीटर, है ना। और कई जगह ऐसा भी ऑप्शन में लिखा है 10 की पावर -9 मीटर। तो अलग अलग ऑप्शन मिल जाएंगे। कई क्वेश्चन मैंने देखे कंफ्यूज करने के लिए ऐसे ऑप्शन बदल दिए। अब 1/10 की पावर 9 लिख दिया यहाँ पर, ये कंफ्यूज करने के लिए लिखा है, क्योंकि वैसे तो क्या होना चाहिए 10 की पावर -9, बुकों में ऐसा लिखा, सभी बुकों में 10 की पावर -9 मीटर लिखा हुआ है, लेकिन कंफ्यूज करने के लिए क्या लिख दिया 1/10 की पावर 9 मीटर, जिससे हम कंफ्यूज हो जाएं कि 10 की पावर -9 तो ऑप्शन यहाँ पर दिख ही रहा है। तो उम्मीद है समझ गया होंगे। क्वेश्चन में कंफ्यूज ज्यादा किया जाता है, डी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया 1 कूलाम कितने के बराबर होता है, 1 कूलाम इक्वल क्या होता है। तो 1 कूलाम इक्वल होता है 1 एम्पियर। कितना होता है 1 एम्पियर, मतलब बी वाला ऑप्शन हमारा राइट होना चाहिए। कौन सा, बी वाला ऑप्शन 1 एम्पियर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है 1 पिकोमीटर, याद रखें क्या लिखा 1 पिकोमीटर के बराबर होता है। 1 पिकोमीटर इक्वल मीटर में क्या होता है 1 पिकोमीटर, मीटर में पूछ रहा है कितनी वैल्यू होती है, यहां पर लिखा। तो 1 पिकोमीटर इक्वल होता है 10 की पावर 12, क्या होता है 10 की पावर 12, क्या लिखा 10 की पावर -12, सॉरी कितना लिखा है, साफ सुथरे अक्षरों में लिख देता हूं मैं, 10 की पावर -12 मीटर। ये होता हमारा इक्वल टू 1 पिकोमीटर, क्या होता है 1 पिकोमीटर। तो हमारा सी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपने, हमें पता है ये तो नहीं पढ़े होंगे, और पढ़े होंगे तो एक आध बार किताब पलट ली होगी, तो ये याद करना पड़ेंगे आपको। तो ऐसे क्वेश्चन जरूर आप देखते चलें और याद करते चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या 1 जूल इक्वल कितना होता है, 1 जूल इक्वल कितना होता है। अब 1 जूल हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, नॉर्मल हम जानते हैं न्यूटन मीटर क्या होती है, जूल की यूनिट होती है। तो यहाँ लेकिन 1 जूल पूछ दिया, तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग न्यूटन मीटर जानते हैं, लेकिन ऑप्शन में 1 सब में लगा रखा है। इस 1 की क्या जरूरत थी, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए। तो न्यूटन मीटर देखो कहाँ लिखा हुआ है, पहले ही ऑप्शन में ये में लिखा हुआ है 1 लगा दिया, क्योंकि 1 यहाँ पर पूछ लिया। तो 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर क्या होता है 1 जूल के बराबर होता है। तो ये ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। तो उम्मीद है जो आपने पढ़ा है, जो कंसेप्ट है आपके, वो बिल्कुल
सॉलिड रखें, इस तरह कंफ्यूज करें तो आप उसको मात दें और सही आंसर टिक करके आए। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, ये भी कंफ्यूज करने वाला। लिखा है एक विशेष घर में 5 दिनों में 100 इकाइयों की खपत होती, मतलब 100 यूनिट्स की खपत होती है। यदि ऊर्जा को जूल में परिवर्तित किया जाए तो जो परिवर्तित कितना है, मतलब कितनी वैल्यू आएगी जूल में, मतलब 100 यूनिट्स को अगर जूल में परिवर्तित करें तो हम जानते हैं, इसको हम किस में देखते हैं, यूनिट को किलो वाट आवर्स में देखते हैं। जो बिजली जलती है किस में देखते हैं, किलो वाट आवर्स में लिखा रहता है। तो 1 किलो वाट आवर इक्वल टू हम बता चुके हैं कितना होता है, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 होता, किसमें, जूल में। तो यहां पर क्या लिख देंगे, जूल लिख देंगे। अब इसमें हमें सिर्फ जो 100 इकाई का, क्योंकि 1 इकाई बराबर ये इतना होता है, तो 100 इकाई बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 इंटू 100। बस इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहां पर 2 पावर चढ़ जाएंगी, मतलब आएगा हमारा 3.6 इंटू 10 की पावर 8 हो जाएगा। तो जो 3.6 इंटू 10 की पावर 8 जो हमारा क्वेश्चन है उसमें जो आएगा ये वाला आ जाएगा, डी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। तो उम्मीद समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन भी, ऐसे क्वेश्चन मैं लाता रहूंगा, आप प्रैक्टिस करते रहें, वीडियो देखते रहें और लाइक भी करें। थैंक यू फ्रेंड्स।